हाँ, वो जो हो गया था आपके, वो गिर गई थी आपको। हाँ हाँ, चोट लग गई, हड्डी टूट गई थी। अब हाँ। ठीक है। हाँ अब ठीक है जी। भाभी जय प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम ललिता जी को, सादर प्रणाम सबको, जय ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्य घनौघा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भावी जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गौमणसार जीव कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्ते उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंद जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मानिकन गोमरसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो निमि चंद्राचार्य के द्वारा लिखा गया है और जिस पर मुक्तार जी की टीका है, उससे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवकांड जी में 20 पदरूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। भून स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त, संगी, आहार और उपयोग। इसमें हमारी सम्यक्त मार्गना चल रही है। पेज नंबर 655 यही होगा ना? यही होगा ना? 655 ही होगा ना? नहीं दीदी, मेरी में तो 662 पे लगा हुआ है मेरी किताब में। 587 गाथा कराई थी ना आपने? कितनी गाथा कराई थी? 587 कराई थी ना? 588। हाँ, 587 हो गई थी, 88। 585 का ये विशेषार्थ चल रहा है। चलिए, 206 नंबर लिखा हुआ है, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से गाथा है ये। हालांकि ये गाथा पढ़ लिए थे, लेकिन फिर से इसको पढ़ रहे हैं। 206 नंबर स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लिख करके गाथा लिखी हुई है, वहां से शुरू कर रहे हैं। सब लोया यासो पुगल दवे हिम सबदो भरिदो सुमे ही वाय रे नाना भी हम शक्ति जूते हिम। नाना प्रकार की शक्ति से युक्त सूक्ष्म व बादर उद्गल द्रव्य से यह संपूर्ण लोकाकाश पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जगत श्रेणी के घन रूप इस सर्व लोकाकाश में सूक्ष्म और बादर रूप उद्गल द्रव्य है। सर्वोत्कृष्ट महास्कंद रूप उद्गल तमाम अर्थात समस्त लोक में व्याप्त हो रहा है। कई लोगों का खुला दिख रहा है। आप म्यूट कर लेंगे निशा दीदी, आवाज खराब आ रही है दीदी की, अच्छी आवाज नहीं आ पा रही है निशा दीदी। दीदी पेज नंबर बता दीजिए। नए नहीं है ग्रुप में।
स्वयं से देखना सीखिए ना, कि अगर चोचो चोचो आ रहा है तो हम लोग अपने आप को देख लें। क्यों नहीं देखते? रोज ये बात आप लोगों को समझाई जा रही है। चोचो को आवाज आए, सब कोई अपने अपने को देख ले। हाँ मंजू जी, मेरे में तो 655 है पेज नंबर। ठीक है दीदी। वहाँ लिखा हुआ स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा 206 नंबर, वहां से किया है। बंध के कारणभूत स्खलित रुक्षत्व इन दोनों गुणों का काल द्रव्य में अभाव है, इसलिए कालानु का परस्पर स्कंध बंध नहीं होता। अतः प्रत्येक कालानु पृथक पृथक है। निश्चय काल के रूप में कालानु एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक पृथक पृथक स्थित है। आकाश द्रव्य दो भागों में विभक्त है, लोकाकाश और अलोकाकाश। कहा भी है तम आयसम द्विविहम लोया लोयान भेयन। जितने आकाश में धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल और जीव द्रव्य पाए जाते हैं वह लोकाकाश है। जहाँ पर जीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं वह लोकाकाश है, और उससे बाहर अनंत प्रदेशी अलोकाकाश है। लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थ यत्र सह लोकः, यत्र स लोकः तस्माद् बहिर्भूत मनंत शुद्धाकाश लोकः। जहाँ जीवादि पदार्थ दिखाई पड़े सो लोक है, इस लोक के बाहर अनंत शुद्ध आकाश है, सो अलोक है। शुद्ध आकाश से क्या प्रयोजन है? जहाँ पर आकाश द्रव्य के अतिरिक्त धर्म आदि अन्य द्रव्य नहीं पाए जाते, अर्थात जिस आकाश में जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल, ये 5 द्रव्य नहीं पाए जाते, या जो आकाश इन 5 द्रव्यों से रहित है, शून्य है, वह शुद्ध आकाश है। आकाश द्रव्य अन्य द्रव्य के साथ बंध को प्राप्त न होने से अशुद्ध नहीं होता, तथापि अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगाह नहीं होने की अपेक्षा शुद्ध आकाश कहा गया है। जिसमें आकाश द्रव्य के सिवाय अन्य द्रव्य न पाए जाएं, वह शुद्ध आकाश है, अलोकाकाश है। कहते हैं आकाश द्रव्य यद्यपि एक द्रव्य पूरे दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता है, फिर उसको शुद्ध आकाश क्यों कह रहे हैं? तो बोले इसी विवक्षा से कह दे रहे हैं कि वहाँ अन्य द्रव्यों का अवगाहन नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध आकाश कहा जा रहा है। और जहाँ 6 द्रव्यों का अवगाह है उसको अशुद्ध आकाश। यद्यपि आकाश अवगाहन देता है, सब में मिलता नहीं है, अशुद्ध नहीं होता, ये शुद्ध द्रव्य ही है, परंतु 6 द्रव्यों के नहीं होने से ऊपर वाले आकाश को यहाँ पर शुद्ध आकाश कह के बता रहे हैं। अब इतना होने के बाद में सारे द्रव्यों की संख्या, व्यवहार काल की संख्या का कथन आ रहा है। गाथा नंबर 588। जीवानंत संख्या नंत गुणा पुग्गलाहुत तोदु धम्मतियम एकेकम लोग सपमा कालो। जीवानंत संख्या नंत गुणा पुग्गलाहुत तोदु धम्मतियम एकेकम लोग पदे सपमा कालो। लोगागास पदे से एक के चेठिया हुए के का रहनानासी इव ते कालानुमुणे यब्बा। लोगागास पदे से एक के चेठिया हुए के का रहनानानम राशिव के कालानुमुणे यब्बा। बबहारो पुण कालो भोगल दावानंत गुण में तो तत्व अनंत गुणिदा आकाश प्रदेश परी संख्या। बबहारो पुन कालो भोगल दवादनंत गुण में तो तत्व अनंत गुणिदा आकाश प्रदेश परी संख्या। लोगागास पदेसा धम्मा धम्मेक जीवग पदेसा सरिसाहु पदेशो पुनः परमाणु अवठिदम खेतम। लोगागास पदेसा धम्मा धम्मेक जीवग पदेशा
सरिसाहुपदेशा पदेशो पुन परमाणुअवठितदं खेतम्। चलिए एक एक गाथा पढ़ते। अनंत मैं पढ़ रहा हूँ। जीवा संख्या अनंत संखाणम एकैकं लोकपदेश पदेशं कालो। पढ़ो आप। लोगागाग पदेशे एक के जेठियाहु एक का रयानानं राशि इव ते कालानुमने यौवा। व्यवहारो पुण्यकालो पोगल पुवाद अनंत गुण में तत्तो अनंत गुणिदा आकाश प्रदेश परिसंख्या। लोगागा सपदेसा धम्मा धम्मे गजीव ग पदेसा सरिसा उपदेशो पुण परमाणु अवठिदम खेतम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। जीवानंत संख्या अनंत गुना पुगल ही ततस्तु धर्म त्रिकम में कैकम लोक प्रदेश प्रमह कालः। लोका काल प्रदेशे एकस्मिन् ये स्थिता हि एकेके रत्नानां राशिरिव ते कालानवो मंतव्या। व्यवहार पुनः काल पुद्गल द्रव्यानंत गुण मात्र ततः अनंत गुणिता आकाश प्रदेशे परिसंख्या। लोकाकाश प्रदेशा धर्मे धर्मे विपदेशा सदृशा ही प्रदेशः पुण्य परमाणुस्थितं क्षेत्रम। हो गया क्या? जीवा अनंत संख्या, जीवों की कितनी संख्या है? बोला अनंत है, परंतु वो अनंत कैसा है? आप लोगों को अगर याद हो तो केवल ज्ञान के जितने अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं उसका अनंतवां यहाँ नहीं लिखा है, अनंतवां भाग है। फिर क्या कह रहे हैं? अनंत जीवा अनंत संख्या अनंत गुणा पुगलाव तत्तो तू। तत्तो माने उससे, उससे तो अनंत गुणा पुद्गल द्रव्य है। यानी जीव अनंत है और अनंत से जीवों से भी अनंत गुना पुद्गल है। अगर ध्यान आता हो आप लोगों का तो तीन लोग का वर्ग 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 करते 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 और कहाँ जाकर के पुद्गल की संख्या आई थी। दीदी एक बार फिर से बता दीजिए, जो शुरू में बताया था आपने, जो पुस्तक में नहीं लिखा है जीवों के विषय में, मैं लिख लूंगी। जीवों की संख्या, संख्या की अपेक्षा जीव कितने अनंत हैं, और वो अनंत कितने हैं तो ऐसा वहां पर उस समय जब क्या कह रहे द्विर वर्ग धारा वगैरह पढ़ रहे थे तो जीव राशि वास्तव में कितनी है, तो केवल ज्ञान के जो अभिभाग प्रतिच्छेद हैं उसका अनंतवा भाग है। केवल ज्ञान को केवल ज्ञानी का नहीं लगा लेंगे, केवल ज्ञानी से तो बहुत ज्यादा है, जाते ही रहेंगे अनंत काल तक मोक्ष है ना। इसलिए केवल ज्ञानी के अनंतवा भाग नहीं लिखेंगे, केवल ज्ञान का अनंतवा भाग है, ज्ञान का। प्रतिच्छेद धम्मतीयम एक एकम, धर्म अधर्म और लोकाकाश हाँ लोकाकाश और जीव भी। हाँ एक एकम नहीं धर्म जीव आ गया, पुद्गल आ गया, धर्म त्रिय, हाँ लोका धर्म अधर्म और आकाश एक एकम एक एक है। लोक प्रदेशा प्रमाणा कालो, यहाँ पर उसकी वो नहीं बता रहे हैं प्रदेश, लेकिन क्या करें काल कितना है संख्या में, तो कहते हैं लोक के प्रदेश, प्रदेश माने प्रदेश, परमा माने प्रमाण है। जीव तो अनंत हैं, जीवों से अनंत गुने पुद्गल हैं, और धर्म 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 आकाश कितना है, एक एक द्रव्य है। और कालानु कितना है, लोक प्रदेश परमा, लोक के प्रदेश के प्रमाण हैं। ऐसा क्यों कहा?
कालानु कितने हो जाएंगे तब? ये किसने कहा? क्योंकि असंख्याति तो लोग, असंख्याति तो लोग, असंख्यात तो मतलब लोकाकाश के परमाणु हैं, प्रदेश हैं, क्योंकि और असंख्याति दीदी जीव के प्रदेश हैं। नहीं, असंख्याति लोकाकाश के प्रदेश हैं और असंख्याति जीव प्रदेश हैं, इसलिए कहा। मैंने तो ऐसा आकाश द्रव्य के जितने प्रदेश हैं, नहीं, क्योंकि उतने लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु है, इसलिए काल में आकाश और द्रव्य लोकाकाश असंख्यात परदेशी है, तो काल भी असंख्यात परदेशी हो जाएगा। आगे बताएंगे, वो भी तो यहाँ बता रहे हैं कि काल कितना है, तो लोक के जितने प्रदेश है उतने काल है। यहाँ जीव का कोई वर्णन नहीं है ये बताते हुए, है ना। वहाँ उद्गल बताते हुए जीव की बात आई थी, यहाँ सेकंड लाइन में जीव के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। लोकाकाश प्रदेश से एक के जे ठिया हुए के का, लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक प्रदेश, एक एक प्रदेश पर जे माने जो, ठिया माने अवस्थित है, हु एक का एक अवस्थित है। किसके लिए करें? कालानु के लिए बता रहे हैं कि भाई आप कहोगे लोक प्रदेश, लोक के प्रदेश प्रमाण है, तो ये कैसे घटेगा? तो उन्होंने बता दिया अगली लाइन में कि लोक के जितने प्रदेश हैं उसके एक एक प्रदेश पर एक एक अवस्थित हैं। कैसे भाई, ऐसे कैसे हैं? और उदाहरण दे रहे हैं, रैना नानम राशि व रत्नों की राशि के समान ते माने वे कालानु, उन्हें यब्बो उन कालानु को जानना चाहिए। रैना नाम राशि व क्यों कहा गया? अगर क्योंकि रत्नों की राशि अलग अलग रहती है ना, तो अलग 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 अलग, हाँ, एक एक उस पे एक एक रत्न की तरह विराजित लगी रहती, मिला दी दो तो वो इकट्ठे। ढेर लोकाकाश को कोई देखे केवल ज्ञान से तो क्या है, उनका एक काला अनोखा ऐसे ढेर दिखाई देगा, लेकिन वो अलग अलग दिखाई देगा, जैसे रत्नों की राशि अलग अलग दिखाई देती है। व्यवहारो पुन कालो, ये तो हो गया निश्चय काल, एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु, ये निश्चय काल हुआ। अब व्यवहार काल बता रहे हैं, जिसको हम वर्ष, सेकेंड, मिनट, है ना, पल्ले, सागर, ये सब जो कहते हैं, ये कौन सा काल है? व्यवहार काल है। तो कहते वो कितना होता है? तो पोगल दवात अनंत गुण में, तो पोगल द्रव्य से अनंत गुण में तो माने मात्र है, मात्र कितना ज्यादा है, में तो माने मात्र, पोगल द्रव्य से अनंत गुणा मात्र है। ये द्रव्य की अपेक्षा कालानु कितने हैं? कालानु असंख्या, द्रव्य की अपेक्षा कालानु कितने हैं? असंख्य, हाँ, असंख्यात। असंख्यात, हाँ। हाँ, परंतु क्या नाम है, सो व्यवहार काल कितना है? तो जो कहते हैं कि जो भूत भविष्य की सारी अनंत पर्याय हैं उतने प्रमाण हैं, जितनी भूत में चली गई, वर्तमान में है और भविष्य में आएगी, उन सारी राशि प्रमाण है व्यवहार काल। इसलिए क्या कह दिया गया? पुद्गल द्रव्य से भी अनंत गुणे हैं, क्योंकि न तो अतीत के काल की कोई परिमाण मिलता है, जबकि पुद्गल द्रव्य का परिमाण है। पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं कि घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, चाहे वो शुद्ध आकाश हो चाहे लोक आकाश हो, सब सब जितना है उतना ही है, अवस्थित है। परंतु जो काल द्रव्य है, निश्चय काल अवस्थित है, परंतु जो व्यवहार काल है उसको क्या कह दिया कि अतीत और अनागत काल से की सारी पर्याय लेकर के व्यवहार काल, पर्याय मतलब घंटा, घड़ी, मिनट, ये जो पर्याय है काल की, उसको पर्याय कहते हैं। तो कहते हैं ये कितनी है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पोगलात अनंत गुणों में, अनंत गुण में तो पुद्गल द्रव्य से अनंत गुणा मात्र है। तब तो उसके बाद अनंत गुणिदा, अनंत गुणी माने व्यवहार काल से भी अनंत गुना क्या है? आकाश प्रदेश परिसंख्या, आकाश के प्रदेशों की संख्या है। आकाश मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों मिला करके। तो कहते हैं चूंकि अनंत आ गया तो अनंत, लोकाकाश तो बेचारा अनंत है ही नहीं, तो नेचुरली रूप से लोकाकाश आ गया। तो कहते हैं समस्त लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? वो अनंत गुणित हैं। एकदम इजी है कथन, तो समझ में आ रहा होगा। फिर कहते लोकाकाश प्रदेशा, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, धम अधम एक जीवग प्रदेशा,
धर्म के अधर्म के और एक जीव के प्रदेश हैं। सरसाहुपदेशो प्रदेश के प्रदेश से ये तीनों एक समान हैं। पुनः परमाणु अवठितम खेतम, और कहते हैं कि परमाणु क्या नाम प्रदेश, क्योंकि हम प्रदेश आपको बता रहे हैं, प्रदेश कहते किसको, ये तो अभी तक बताया ही नहीं, इतनी गाथा निकल गई। तो यहाँ पर बता रहे हैं परमाणु अवठितम खेदम, जितने क्षेत्र को परमाणु घेरता है उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। क्या सुंदर आधी गाथा 1/4 गाथा में कितना बड़ा सिद्धांत दे दिया आचार्य ने। हाँ, परमाणु अठिदम खेदम, उन परमाणु अठिदम खेदम, जरूरत ही नहीं है इधर उधर भटकने और पूछने की। कितनी बड़ी मूल गाथा में आ गया कि परमाणु प्रदेश किसे कहते हैं, जितने क्षेत्र में एक परमाणु ठहरता है। इससे क्या निकला कि आकाश के एक प्रदेश पर अपने वो पढ़ चुके हैं, एक प्रदेश से भी हम जो कल चर्चा हो रही थी कि कई परमाणुओं का संक्रिय सूक्ष्म होने से एक प्रदेश पर रुक जाता है, परंतु एक प्रदेश के द्वारा कभी भी दो, एक परमाणु के द्वारा कभी भी दो प्रदेश नहीं रोके जाएंगे, क्योंकि प्रदेश की परिभाषा क्या है, एक परमाणु जितने क्षेत्र को घिरे वह प्रदेश है। इसका मतलब एक परमाणु दो प्रदेश को तो कभी भी नहीं घेरेगा, कुछ भी हालत से नहीं घेरेगा, है ना। इससे ये सिद्धांत अपने सामने आ गया। दीदी 590 की एक बारी फिर बताना जरा। व्यवहारो पुन कालो, व्यवहार काल फिर पोगल दवात त हो जाएगा। अनंत गुण में तो पोगल द्रव्य से अनंत गुणित मात्र है, में तो माने मात्र है, तत्तो उससे अनंत गुणिदा, उससे अनंत गुणा, आकाश प्रदेश परिसंख्या, संख्या की गिनती के हिसाब से आकाश के प्रदेश उस पुद्गल द्रव्य से भी अनंत गुणा है। ठीक है, ठीक है, पकड़ में आया, सब गाथा पकड़ में हाँ आई जी, होगी हाँ। लोगों को। नहीं, हाँ अब आ गया। संख्या की अपेक्षा जीव अनंत हैं, जीवों से अनंत गुना पुद्गल है। धर्मादि 3 द्रव्य एक एक हैं। लोकाकाश प्रदेश प्रमाण कालानु है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो एक एक स्थित है वह रत्न राशि के समान भिन्न भिन्न है, वे कालानु हैं। पुद्गल द्रव्य से अनंत गुणा व्यवहार काल है, व्यवहार काल से अनंत गुणे आकाश प्रदेश हैं। लोकाकाश प्रदेश के सदृश धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव के प्रदेश हैं। जितने आकाश क्षेत्र में परमाणु ठहरता है वह प्रदेश है ना। अपने को प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, कितनी सुंदर परिभाषा आई है, अंडरलाइन कर लीजिए किसी को भी बताने में। आकाश के जितने क्षेत्र में एक परमाणु ठहरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। दीदी ये परिभाषा जो है ना जिसे प्रदेश की, साथ वो द्रव्य संग्रह जीव में भी अच्छी आई है अनंत हैं। हाँ, दीदी। द्रव्य, प्रणाम करती हूँ दीदी, द्रव्य संग्रह में भी पूछ बहुत रहे अच्छी कोई। प्रदेश की परिभाषा आई। जावदीयम आयासम अविभागी पुगलानुवठद्दम तम खुपदे समझाने सव्वानुदान ठानरी हम। मेरा जी दी। मेरा फोन काम नहीं कर रहा है क्या मेरा? दीदी म्यूट है, दीदी का आवाज नहीं आ रहा है। जी हमें भी नहीं आ रहा है दीदी। दीदी का वीडियो भी नहीं दिख रहा ना।
वीडियो भी नहीं और आवाज भी नहीं है भाई साहब। दीदी शायद वापस ज्वाइन कर रही है, शायद जो है हाँ। निकल गई क्या? मंजू जी तुम्हें किताब मिल गई आगाज की? पढ़ तो रही है? किताब नहीं मिली है, मैंने फिर? ना संस्कृत निकाली है। कहाँ मैंने से? कहा कितने दिन से, व्हाट्सएप से, उससे, अच्छा 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 गूगल अच्छा से, अच्छा गूगल से अच्छा। निकाली है। किताब तो नहीं मिली है, वो किताब कहीं पे थी नहीं आकाश की। तो फिर मैंने कहा चलो ढूंढते हैं, इतने दिन से रोज सोच 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 के। मंजू जी जरा इस लाइन का अर्थ बताएंगे मंजू जी? ये लोकाकाश प्रदेश के सदृश धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव के प्रदेश है, थोड़ा इसको बताएंगे? कहाँ पे है लोकाकाश के? इसी में जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये गाथा अर्थ में ही पढ़ रहे हैं ना, विशेषार्थ से ऊपर की एक लाइन जो है ना, हाँ तो लोकाकाश से प्रदेश तीनों, के हाँ सदृश। चारों के प्रदेश है ना, प्रदेश की संख्या असंख्याती है। लोकाकाश की और धर्म धर्म की और अधर्म धर्म की और एक जीव की, जैसे एक जीव, एक आत्मा, एक जीव की एक आत्मा असंख्यात के प्रदेश। प्रदेश जो है